तैयार रहो, तैयार रहो। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तीर कमानों वालों तैयार। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मेरे मालिक, हम हमले के लिए तैयार हैं। बहुत पहले से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि इस घर को बर्बाद करने का और हमला करने का हुक्म जारी कर सकूं, लेकिन ये खामोशी मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। और क्या इस काबे को तबाह करना इतना आसान है? क्या शहर में कोई नहीं है? सब लोग पहाड़ों पे भाग गए हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? हमला करो! मेहरबान खुदाबंदे आलम ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ को कबूल फरमाया। बिल्कुल उसी वक्त जब अब्रहा ने काबे पर हमले का हुक्म जारी किया, बड़ी तादाद में परिंदे मक्के की जानिब परवाज करने लगे। उनमें से हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। परिंदे अब्रहा के लश्कर के ऊपर परवाज करने लगे। अब्दुल्ला, गौर से अपने अतराफ नजर दौड़ा और बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि माजी करीब में बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदाए वाहिदो यक्ता की जगह पानी, आग, खाक, दरख्त और सितारों की परस्तिश किया करते थे। मेरे बेटे, खातमुन नबीयीन की विलादत के वक्त हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा हुए जो कि जुल्म सितम की बिसात उलट जाने की निशानदेही करते थे। उस रात फारस के आतश कदे में भी अजीब व गरीब वाकया पेश आया। क़ब्ल इस्लाम के अदियान व मज़ाहिब में दीन ज़रतुश्त के पैरो बहुत ज्यादा थे। इस दीन को सासानी बादशाहों की जानिब से ईरान के सरकारी दीन के तौर पर कबूल किया गया था। ज़रतुश्ती रूहानी पेशवा अवाम से दूर होकर ईरानी बादशाहों के दरबारों में मकाम हासिल करने की वजह से बहुत ज्यादा ताकत और इख्तियारात के मालिक बन गए थे। इबादतगाहें और आतिशकदे पेशवाओं की ताकत के असल मराकिज थे। इनमें एक आतिशकदा सबसे अहम था। ये बात मशहूर थी
कि उसमें 1000 साल से आग जलती आ रही है जो कभी नहीं बुझी। फारस का ये आतिशकदा दरबारियों और आला तबके के लोगों के लिए मखसूस था और अवाम उसमें नहीं जा सकते थे। इस आतिशकदे का सरपरस्त, पेशवाओं का पेशवा, एक मुहस्सब और दानिश्वर शख्स था। सलाम हो मोबिदों के सरदार पर। सलाम हो, लगता है कि तुम बड़े खानदान के पर्द हो। इस आतिशकदे में दाखिला बड़े लोगों और उनकी औलाद के लिए ही मखसूस है। मेरे सरदार, मेरे वालिद टीसफून में और अनुशीरवान बादशाह के महल में खिदमत करते हैं। मैंने परस्तिश का तरीका उन्हीं से सीखा है। मैं समझता हूँ कि तुम भी दरबारियों के साथ दरबार में शामिल होने के लायक हो। हालांकि नौजवान काहिन बहुत जल्द इस बात को भुला दिया करते हैं कि कौन इन्हें इस मकाम तक पहुंचाता है। आप इत्मीनान रखें मेरे अमीर, बिल्कुल इत्मीनान रखें। अगर मैं दरबार में दाखिल हुआ तो आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भुला पाऊंगा। अलबत्ता जो कुछ के दरबार में गुजरता है उन सब का जानना हमारे लिए फायदेमंद होता है और हमारे लिए बहुत काम आता है। इजाज़त है मैं आपका हाथ चूम लूं? आली जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ऐ अहूरा मज़दा, जिस सादत की नवेद तूने हमें बहिश्ती फरोग की रोशनी में और सच्चाई के साथ सुनाई है, और जो दीन अक्लमंदों का है, अपने गुफ्तार के ज़रिए हमारी मार्फत के लिए हमारी आगाही में इजाफ़ा कर दे और आश्कार कर, ताकि मैं सभी ताकि मैं दुनिया के लोगों को आने की दावत दे सकूं। ऐ अहूरा मज़दा, मुझे आगाह कर और रास्ता बता, ताकि मैं दुनिया के सभी लोगों को तेरे सच्चे दीन की तरफ दावत दे सकूं। मुझे आगाह कर और रास्ता बता, ताकि मैं दुनिया के लोगों को तेरे सच्चे दीन की तरफ दावत दे सकूं और तेरा दीन अपनाऊं। काहिन आज़म, काहिन आज़म, आग बुझ गई, ये आग बुझ गई, ये आग बुझ गई। काहिन आज़म, काहिन आज़म, ये आग कैसे बुझ गई? आली जनाब, ये कैसे हो गया? आली जनाब, कितना हैरत अंगेज वाक़या है। अब सब खत्म होने वाला है। शायद ना भी हो। नहीं नहीं, शायद वो वाक़या रूनुमा हो गया है। वो क्या है आली जनाब? आप बताएं मुझे। तुम्हारी बातिन की पाकीज़गी मुझे मजबूर कर रही है कि वो राज बता दूं। कुछ अरसे से नजूमी लोग एक बहुत बड़े पैगंबर के ज़हूर की बातें कर रहे हैं। वाकई में हम लोग कितने गाफिल थे। हमने अपने परवरदिगार की खिदमत में हाजिर होने से ज्यादा अपने बादशाहों की खिदमत में लगे रहे और लोगों को बिल्कुल ही भुला बैठे। हाँ, तुमने कई हजार सालों से इस जलती हुई आग को बुझते हुए देखा है। मुझे उम्मीद है
کہ تم اس قدر زندہ رہ سکو گے، اس عظیم پیغمبر کے ظہور کو دیکھ سکو۔ ایک بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ایران اور روم کی بادشاہتوں میں سے ہر ایک اپنے زمانے کی بڑی طاقت تھی۔ وہ دوسرے ممالک پر قابض ہونا چاہتی تھیں، اسی لیے ان دونوں ممالک کے درمیان متعدد جنگیں بھی ہوئیں۔ ان میں سے ایک جنگ میں ایران کی فوج روم کی فوج پر غالب آ گئی۔ ایران کا بادشاہ انوشیروان اس فتح کی خوشی میں اس حد تک مغرور ہو گیا کہ وہ دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے لگا۔ چنانچہ سب کی نظریں تیزفون اور ایران کے بادشاہ کے محل پر گڑی ہوئی تھی۔ عالم پناہ خسرو انوشیروان عادل۔ ہاں بزرگ میر، کیا کیا تم نے؟ کیا تم نے اس بڑھیا کو جھوپڑی بیچنے کے لیے تیار کر لیا بزرگ میر؟ عالم پناہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس بڑھیا کو جتنا بھی کہا اور کوشش کی کہ وہ اپنی جھوپڑی خالی کر دے، لیکن وہ اس بات پر تیار ہی نہیں ہوئی۔ معافی چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میری بات کا جواب دو۔ کیا تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایران کے شہنشاہ خسرو انوشیروان عادل کی خواہش ہے؟ ہاں عالم پناہ، میں نے اس سے کہا، لیکن کیا؟ عالم پناہ اس نے کہا خسرو انوشیروان عادل جیسے ایران کے شہنشاہ کو ایک بڑھیا کی معمولی جھونپڑی سے کیا لینے دینا ہے حضور؟ اس سے یہ کہہ دیتے کہ تمہاری یہ چھوٹی سی جھونپڑی اس طاقے کسرا کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو نقصان پہنچانے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اسے کل صبح تک کی مہلت دو، اور اگر اس نے کل صبح تک خالی نہیں کیا تو اس کی جھوپڑی کو اس کے شوہر اور بچوں سمیت تباہ و برباد کر دو۔ عالم پناہ وہ بڑھیا بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کا شوہر اور اس کے بیٹے جو ایران کے عظیم شہنشاہ خسرو انوشیروان عادل کے لشکر میں شامل تھے، رومیوں کے ساتھ جنگ کے دوران مارے گئے اور آپ کی شان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عالم پناہ یہ وہ لوگ ہیں جو خسرو انوشیروان عادل کی فوج کے مقتول سپاہی کہلاتے ہیں۔ اس سے کہہ دیتے کہ میں اس کو ایک دوسرا گھر دوں گا، ایک ایسا گھر جو اس جھوپڑی سے بہت اچھا ہوگا۔ میں نے کہا تھا، لیکن بڑھیا نے جواب دیا، میں اپنی جھونپڑی کو کسی اور گھر سے زیادہ چاہتی ہوں۔ برسہا برس سے مجھے اس میں رہنے کی عادت ہے۔ میں نے اسی گھر میں شادی کی اور اپنے بچوں کو پالا پوسا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ خسرو انوشیروان انتقال کر جائیں اور اس کے بعد نئے گھر کو مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ کیا کہا اس نے؟ اس بڑھیا نے تو گستاخی کی حد کر دی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ بھرے مجمع میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔